दोस्तों, तारीख नोट कर लीजिए क्योंकि कल जो हुआ उसने करोड़ों लोगों के भरोसे को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। टीवी पर भाषण चल रहा था और आपके पोर्टफोलियो से पैसे गायब हो रहे थे। मिडिल क्लास टीवी के सामने बैठा था कि शायद इस बार इनकम टैक्स में कोई छप्पर फाड़ राहत मिलेगी, लेकिन मिला क्या? सिर्फ टैक्स का नया जाल। आज हम उस सच को खंगालेंगे जो सरकारी आंकड़ों की फाइलों में दबा दिया गया है। आखिर क्यों आम आदमी इस बजट को फीका कह रहा है और क्यों शेयर बाजार ने वित्त मंत्री को रेड सिग्नल दिखा दिया है। बात कड़वी है, लेकिन पूरी तरीके से सच है। इस बजट में सरकार ने उन लोगों को पूरी तरह भुला दिया है जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। सरकार ने नई टैक्स रिजिम को बढ़ावा दिया है, लेकिन पुरानी रिजिम वालों को खाली हाथ छोड़ दिया है। किचन का बजट बिगड़ चुका है। दूध से लेकर सब्जियां तक के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बजट में इस आग को बुझाने के लिए कोई बाल्टी नजर नहीं आई। आम आदमी चाहता था कि हाथ में पैसा बचे ताकि वो उसे खर्च कर सके, लेकिन सरकार ने उसे सिर्फ भविष्य के सपनों में उलझा कर रख दिया है। जैसे ही वित्त मंत्री ने कैपिटल जायंट टैक्स का जिक्र किया, निवेशकों के बीच भगदड़ मच गई। अपने मेहनत से शेयर खरीदे, रिस्क लिया और जब मुनाफे की बारी आई तो सरकार ने कह दिया, अब हमें 12% हिस्सा चाहिए। पहले यही चीज 10% हुआ करता था। जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते थे उनका टैक्स 15% से सीधा 20% कर दिया गया। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में सट्टा लगाने वालों पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर यहां खेलना है तो अब और ज्यादा महंगा होना पड़ेगा। बाजार को लग गया कि उसे रिवॉर्ड मिलने के बजाय सजा मिल रही है। राजनीति के गलियारे में ये चर्चा भी है कि ये बजट आम आदमी का नहीं, बल्कि सरकार को बचाने का बजट था। बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले भारी पैकेज ने साफ कर दिया है कि गठबंधन की मजबूरियां मिडिल क्लास की जरूरतों पर भारी पड़ गई है। पैसा वहां गया जहां कुर्सी को बचाना था और बोझ वहां डाला गया जो चुपचाप टैक्स भरता है। शेयर बाजार तो फिर से संभल जाएगा, लेकिन मध्य वर्ग का जो भरोसा टूटा है उसे आखिर कौन जोड़ेगा? क्या आपको भी लगता है कि इस बजट ने आपकी उम्मीदों का कत्ल किया है या फिर देश के विकास के लिए यह एक कड़वी दवाई साबित हुई है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।